अगर बिरसा मुंडा आज हमारे बीच होते तो किस बात के लिए उलगुलान होता। अगर रामजी गोंड और गुंडाधुर 21वीं सदी में जन्म लेते तो किस बात के लिए संघर्ष करते। और अगर तिलका मांझी, सिद्धू और कान्हू मुर्मू आज के दौर में होते तो आदिवासियों को किस बात के लिए संगठित करते। आज के वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। नमस्कार और जोहार स्वीकार कीजिए। मैं हूं पुनीत कपूर और द अनकट स्टोरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज के वीडियो में हम उन तमाम आदिवासी नायकों की बात करेंगे, उन तमाम आदिवासी जाबाज योद्धाओं की बात करेंगे जिन्होंने आदिवासियों के हक के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनके अंदर किसी भी हद तक जाने का जुनून था और वो गए भी, तभी उनका नाम इतिहास में अमर हो गया। आज के वीडियो में हम तमाम आदिवासी नायक बिरसा मुंडा से लेकर तिलका मांझी तक, रामजी गोंड से लेकर गुंडाधुर तक और सिद्धू और कान्हू मुर्मू, तमाम लोगों के बारे में बात करेंगे कि अगर ये सभी नायक आज हमारे बीच में होते, आज के दौर पे अगर यहाँ पर हमारे साथ मौजूद होते तो वो किस बात के लिए आंदोलन करते, क्या काम करते, क्या करते आदिवासियों के लिए, किसके लिए वो अपनी आवाज़ उठाते। इसके लिए हम पहले इतिहास का रुख करेंगे, क्योंकि कहते हैं ना, वर्तमान की कई बातें इतिहास में छुपी होती है। और मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा, अंत तक देखिएगा, ताकि क्या पता किसी को रास्ता मिले और आप में से भी कोई अपना नाम इतिहास में दर्ज करा ले। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं इतिहास की ओर। आज से 254 साल पहले, सबसे पहले बात, भारत के सबसे पहले जो आदिवासी योद्धा थे, आज़ादी के सबसे पहले जो बड़े सिपाही थे, सबसे बड़े क्रांतिकारी थे, तिलका मांझी की। तिलका मांझी का जन्म साल 1750 में हुआ था। उनका बचपन आदिवासियों पर अंग्रेज़ों के अत्याचार को देखते हुए बीता, इसलिए बचपन में ही उनका स्वभाव बागी हो गया था। इसलिए तिलका मांझी ने बचपन में ही तीरंदाजी, जंगली जानवरों का शिकार करना, ऊंचे पेड़ों पर बिजली की रफ्तार से चढ़ने का कौशल हासिल कर लिया था, क्योंकि उन्होंने बचपन में ही अपना लक्ष्य तय कर लिया था कि उन्हें किस बात के लिए आगे जाकर काम करना है। तिलका मांझी ने भागलपुर के अलग अलग इलाकों में जाकर आदिवासी समाज के लोगों से बात की, उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ संघर्ष करने के लिए ना सिर्फ एकजुट किया, बल्कि तीर कमान और धनुष भाला चलाने का प्रशिक्षण भी दिया, और इसीलिए वो भारत की आज़ादी के पहले योद्धा कहलाए। अब सिद्धू और कान्हू मुर्मू की बात करते हैं कि वो आज के दौर में होते तो क्या करते, इसलिए रुख छोटा से उनका बारे में, इतिहास के बारे में हम जानेंगे कि उन्होंने क्या किया उस दौर में जब अंग्रेज हुकूमत जमींदार और साहूकारों के शोषण से संथाल आदिवासी त्रस्त हो चुके थे। उन्होंने संथाल परगना के तमाम आदिवासियों को शिक्षित किया, उन्हें बताया कि अगर आदिवासी एकजुट नहीं हुए तो शोषण या अत्याचार सबकी जान ले लेगा। संथाल आदिवासियों से हर घर से एक सदस्य को इस आंदोलन में शामिल होने के लिए उन्होंने आह्वान किया। जब सब एकजुट हुए तो संथाल योद्धाओं की एक सेना बनाई और उसे उन्होंने भी प्रशिक्षित किया, और उसके बाद शुरू हुआ संथाल हूल, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। अब बात करते हैं बिरसा मुंडा की, भगवान बिरसा मुंडा की, जिन्हें आदिवासी समाज अपना भगवान मानता है। वो आज के दौर में होते तो क्या करते, इसके लिए पहले थोड़ा सा रुख करेंगे उनका इतिहास का कि उन्होंने उस दौर में क्या किया। बिरसा मुंडा साल 1895 का है, जो उन्हें आज धरती आबा के नाम से जाना जाता है। बिरसा मुंडा पढ़ाई में शुरू से बहुत होशियार थे, मेधावी थे। बिरसा मुंडा के दौर में आदिवासियों से न सिर्फ जंगल, ज़मीन के पूरी तरीके से अधिकार छीन लिए गए, बल्कि आदिवासियों पर अत्याचार की भी इंतहा हो गई थी। उस दौर में आदिवासियों का जीवन अभावों से, कमियों से भरा हुआ था, और इसका फ़ायदा मिशनरी उठाने लगे और आदिवासियों को ईसाइयत का पाठ पढ़ाने लगे। आदिवासी अस्मिता, आदिवासी पहचान और आदिवासी संस्कृति पर खतरा मंडराने लगा, तो बिरसा मुंडा ने सबसे पहले आदिवासियों को जागरूक किया। बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को अपने धर्म, संस्कृति और परंपराओं से जुड़े रहने की बात समझाई और लगातार इसके लिए काम किया। और फिर जब इसमें कामयाबी मिली, उसके बाद बिरसा मुंडा ने अंग्रेज़ों के शोषण और अत्याचार के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया और नारा दिया, अब हमारा राज कायम होगा, महारानी का राज खत्म होगा, यानी अंग्रेज़ों का राज खत्म होगा। और उनके उसके बाद जो पूरी आवाज़ है, जो उनकी नारा है, उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। इसके बाद अब बात करते हैं रामजी गोंड की। रामजी गोंड के इतिहास के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। साल 1857 का दौर था। अंग्रेज़ों के अत्याचार से गोंड आदिवासी बुरी तरह तंग आ चुके थे। उनके जल, जंगल और ज़मीन पर अंग्रेज़ों और हैदराबाद के निज़ाम ने कब्जा कर लिया था, और तब इस जुल्म के खिलाफ खड़े हुए रामजी गोंड। गोंड आदिवासी समाज से आने वाले एक जाबाज, बेखौफ और बुद्धिमान योद्धा थे, जिन्होंने आदिवासियों को एकजुट किया। इन्होंने भी उनकी एक सेना बनाई और उसे प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से प्रशिक्षित किया। रामजी गोंड ने अंग्रेज़ों को 3 सालों तक अपने इलाके में फटकने नहीं दिया। उन्होंने अपने इलाके में अपना राज कायम किया, आदिवासियों का राज कायम किया। और आखिर में बात करते हैं गुंडाधुर की। अगर वो आज के दौर में होते तो क्या करते, ये जानने के लिए हम जानेंगे साल 1910 में छत्तीसगढ़ के बस्तर में क्या हुआ।
गुंडाधुर ने गांव-गांव जाकर आदिवासी युवाओं की एक टीम तैयार की, उन्हें ट्रेनिंग दी, एक संगठन खड़ा किया और पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ एक संगठित विद्रोह खड़ा किया। गुंडाधुर जो अंग्रेजों के लिए बागी थे लेकिन आदिवासियों के लिए हीरो, नेतृत्व करने की गजब की क्षमता और आदिवासियों के हक के लिए किसी भी हद तक जाने का जुनून। गुंडाधुर ऐसे आदिवासी योद्धा थे जिन्हें अंग्रेज हुकूमत न कभी पकड़ पाई न कभी उन्हें मार सकी। अब आपको मैंने इतिहास बता दिया, अब वर्तमान की बात करते हैं। इसी इतिहास की बातों में वो बातें छिपी हुई हैं जो अगर ये सभी महान योद्धा आज के दौर में जन्म लेते, आज 2025 में हमारे बीच में होते, तो वो क्या काम करते। सबसे पहला काम जो करते वो 3 काम करते कुल मिलाकर, जो मैंने सोचा है एक जो जिस तरीके का वो काम करते उसमें पहला जो काम है वो सभी आदिवासियों को शिक्षित करने के लिए अभियान चलाते। इस बात के लिए उलगुलान करते कि हर आदिवासी बच्चा स्कूल जाए और पढ़ाई करे। वो आदिवासी बच्चों को समझाते कि शिक्षा ही सब कुछ है और इसी से आगे का जीवन बेहतर होगा, इसी से उन्हें सारे अधिकार मिलेंगे जिनकी मांग वो लंबे समय से करते आए हैं। उस दौर में आदिवासी नायकों ने अपने साथियों को हथियार चलाने का, गुरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण दिया, लेकिन आज के दौर में यकीनन बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू मुर्मू और रामजी गोंड आदिवासियों को समझाते कि किताबें ही सबसे बड़ा हथियार हैं, स्कूल ही किला है और शिक्षा ही है आज़ादी का रास्ता, यानी अपने अधिकारों को पाने का और पिछड़ेपन से बाहर आने का एक और सिर्फ एकमात्र रास्ता। वे बच्चों को शिक्षित करने के लिए यकीन मानिए किसी भी हद तक आज चले जाते, क्योंकि आज आदिवासियों में साक्षरता की दर सबसे कम है। आज आदिवासी बच्चों में स्कूल को बीच में छोड़ने की दर तमाम दूसरे समुदायों से सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा आदिवासी बच्चे बीच में ही स्कूल छोड़ देते हैं, स्कूल की पढ़ाई तक वो पूरी नहीं कर पाते। दूसरा काम, ये तमाम जो महान योद्धा हैं ये आज के दौर में दूसरा काम करते, ये वही काम करते जो बिरसा मुंडा ने साल 1895 में किया, वही जो आज अब वो आदिवासियों को अपनी संस्कृति, मान्यताओं और परंपराओं की ओर लौटने के लिए उलगुलान करते। बिरसा मुंडा ने अलग आदिवासी धर्म वेबसाइट बनाया था, वो आज आदिवासियों को अलग आदिवासी धर्म कोड को पाने के लिए संघर्ष करने का आह्वान करते। आदिवासी पहचान, आदिवासी अस्मिता की रक्षा के लिए जी जान लगा देते अगर भगवान बिरसा मुंडा आज के दौर में होते। और वो तीसरा काम जो ये तमाम नायक आज करते, बिरसा मुंडा हो, तिलका मांझी हो, सिद्धू कानू मुर्मू हो, गुंडाधुर हो या फिर रामजी गोंड, वो तीसरा काम करते आदिवासियों को एकजुट करने का। वो आदिवासियों को संगठन की ताकत समझाते, वो लोगों को बताते कि जब तक आदिवासी बिखरे रहेंगे तब तक उनकी आवाज़ अनसुनी की जाती रहेगी। जब एक गाँव, एक ब्लॉक, एक जिला और पूरा फिर एक राज्य एकजुट हो जाएगा तब असली बदलाव आएगा, क्योंकि इतिहास में भी उन्होंने सबसे पहले आदिवासी समाज को संगठित किया और फिर अपने हक की लड़ाई के लिए, देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी और वो बदलाव ला पाए और तभी वो इतिहास में अपना नाम दर्ज करा पाए। इसलिए आदिवासियों को संगठित करने में वो अपनी जी जान लगा देते, क्योंकि पूरे देश भर में आज 700 से ज़्यादा जनजातियों में के रूप में आदिवासी समाज बिखरा हुआ है। कहने को तो उनकी आबादी 12 करोड़ से ज़्यादा हो गई है, लेकिन फिर भी पूरे देश में एक आवाज़ नहीं बन पाए। तो कुल मिलाकर ये 3 काम तमाम आदिवासी योद्धा अगर आज साल 2025 में होते तो करते, और आप में से भी कोई चाहे तो अपना नाम इतिहास में दर्ज करा सकता है। करने होंगे मेरे ख्याल से सिर्फ ये 3 काम। अगर ये 3 काम पूरा आदिवासी समाज मिलकर एकजुट होकर कर लेगा तो उन्हें बेहतरी का रास्ता मिलेगा, जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा, पिछड़ापन पूरी तरीके से दूर हो जाएगा, अलग आदिवासी संस्कृति, धार्मिक पहचान की पूरी तरीके से सुरक्षा होगी और एकजुट रहने पे जो भी उनकी मांग होगी वो इस सरकार को भी सुनना होगा, चाहे कोई भी सरकार हो उसको वो सुनना होगा और तमाम आदिवासियों की मांग पूरी हो जाएगी। तो मैं ये कहता हूँ कि जो भी आज के दौर में है वो तमाम आदिवासी समाज के लोग अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए सबसे ज़्यादा ध्यान लगाएं, बच्चों को समझाएं शिक्षा का महत्व कि वही एकमात्र रास्ता है। अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं, अपनी मान्यताओं पर गर्व करें और तमाम आदिवासी मिलकर इस देश में एक आवाज़ बने। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने लोगों के बीच में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।